उनका वीजा जो है वो कैंसिल होने को आ जाता है, या यूनिवर्सिटी जो है वो उनको कोर्स से निकाल देती है। और अगर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया आपको, तो यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज में फंस जाते हैं। वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिलेंगे। मैं हूं गौरव, और आज की वीडियो में हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, टॉप मिस्टेक्स टू अवॉइड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में आते हैं, उन लोगों को रूल्स रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता होता है, या कुछ चीजों के बारे में वो रिसर्च करके नहीं आते हैं, और यहाँ पर आके वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उनके करियर पे बात आ जाती है, उनके वीजा पे बात आ जाती है। हो सकता है कि उनका वीजा भी कल को कैंसिल हो जाए, या कुछ यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम हो जाए, उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। कई सारी चीजों के बारे में यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो कुछ चीजों के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो, या फिर यूके में ऑलरेडी आ चुके हो। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज है ना, इनसफिशिएंट रिसर्च। मतलब उसमें यह है कि मान लो आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो यूके में आने का, ठीक है। कुछ चीजें आपको ऐसी होती है जो जिसके बारे में आप रिसर्च जो है वो अच्छे से नहीं करके आते, जैसे कि यूनिवर्सिटी, कोर्स, कौन सी सिटी में जा रहे हो, वहां पे पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, वहां पे एकोमोडेशन की क्या ऑप्शंस है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको पहले से ही रिसर्च करनी होती है। कई बार क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एजेंट्स के थ्रू यहाँ पे एडमिशन वो लेते हैं। एजेंट्स उनको उन कोर्सेज में एडमिशन दिलवा देते हैं जिन कोर्सेज में ना तो कोई करियर स्कोप है आगे, ना उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ना उस सिटी में वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो ऐसी किसी सिटी में जाके किसी रैंडम से कॉलेज में जाके वो एडमिशन ले लेते हैं। उनसे उनके करियर पे पूरी बात आ जाती है, और करियर जो है उनका आगे चल के स्टेक पे आ जाता है कि यार अब जॉब भी नहीं मिल रही, इतने पैसे भी लगा चुके हैं, अब क्या करना चाहिए। तो इसलिए हमेशा आपको सबसे पहली चीज तो यही है, हमेशा आपको अच्छे से रिसर्च करके आना चाहिए कि आप किस लाइन में आना चाहते हो, उस लाइन में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे आने के बाद, उस लाइन में आपको अगर पढ़ाई कर लेते हो तो आपकी किस किस टाइप की जॉब मिल सकती है, और उस लाइन में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो आप ऑलरेडी लिंक्डइन पे जाके देख सकते हो कि कौन कौन से लोग उस फील्ड में पर्टिकुलरली जॉब कर रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है। तो इन सारी चीजों के बारे में रिसर्च आपको खुद करनी होती है, ये नहीं होता कि एजेंट सारी रिसर्च करेगा। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज में फंस जाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो पार्ट टाइम जॉब आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउड होती है, और हॉलीडेज में फुल टाइम अलाउड होता है, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी से लेटर लेने के बाद या फिर यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेने के बाद। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब तो करते ही है, साथ में कहीं कैश इन हैंड जॉब भी कर रहे होते हैं, किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहे होते हैं जहां पे उनको कैश में पैसे मिल रहे हैं। तो आजकल हो क्या रहा है, इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से काफी सारी रेड्स पड़ रही है ऐसी जगहों पे जहां पे उनको लगता है कि कैश इन हैंड जॉब चल रही है, और अगर आप वहां पे पकड़े जाते हो तो आपका जो करियर है वो वहीं पर ही खत्म है। मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी से तो निकालेंगे ही, साथ में यूके से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा, और बाद में वीजा भी नहीं मिलेगा। तो जितने पैसे आपने यूनिवर्सिटी पे लगाए हैं वो भी सारे वेस्ट हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज क्या होती है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे ड्राइव करते हो, तो यहाँ पे हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि यूके में अगर आप ड्राइव कर रहे हो, सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग के 12 मंथ्स में आप इंडियन लाइसेंस के ऊपर ड्राइव कर सकते हो, उसके बाद आपको यूके का लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी का पूरा इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, एमओटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमओटी यहाँ पे गाड़ी का टेस्ट होता है, हर साल करवाना होता है, वो होना चाहिए गाड़ी का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलीगल एक्टिविटीज से हमेशा आपको बचना है। यहाँ पे किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज में आपको नहीं पड़ना है। सेफ एंड साउंड अपने कोर्स पे ध्यान दो। 20 आवर्स पर वीक की जॉब आपकी लगी है, 20 आवर्स पर वीक आप यहाँ पे जॉब करो, लीगल तरीके से यहाँ पे पैसे कमाओ, उसके बाद अपना आराम से जॉब लो, फुल टाइम जॉब। तीसरी जो मिस्टेक सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट करते हैं वो लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। उन लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पर आने के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, कितना उनका खाने पे खर्चा होगा, कितना उनका एकोमोडेशन पे खर्चा होगा, कितना उनका ट्रांसपोर्ट पे खर्चा होगा। अगर हम ग्रोसरी की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रोसरी का एक सेट बजट होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आप बहुत ही अनलिमिटेड अमाउंट में खर्चा कर रहे हो, यहाँ पे बाहर खाना खाने जा रहे हो। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी आपको पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पे बस पास होते हैं, रेल कार्ड्स होते हैं, तो उन चीजों का यूज करके आप यहाँ पे पैसे सेव कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी अच्छी एकोमोडेशन में यहाँ पर रहो, क्योंकि लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि किसी एकोमोडेशन में उनको बोला था किसी ने कि वहां पे एकोमोडेशन मिल जाएगी, और वो मिली नहीं, और बाद में जाके उनको
हायर प्राइजेस पे करने पड़े किसी और एकोमोडेशन में जाने के लिए। उनके कोर्स में जो स्टडी चल रही है वहां पर भी टाइम का नुकसान हुआ और एकोमोडेशन भी अच्छे से वो नहीं ढूंढ पाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी एकोमोडेशन आप पहले से ही ढूंढ के लेके आओ। और अगर आप यूके आने का प्लान कर ही रहे हो और अच्छी एकोमोडेशन आप ढूंढने का प्लान कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एम्बर स्टूडेंट से कांटेक्ट करो। एम्बर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइडर है, हाउसिंग एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं वो स्टूडेंट्स को। और उनकी वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो हर एक मेजर सिटी में उनकी सर्विसेज इंक्लूडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक तो बजट फ्रेंडली है, आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग वो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी कि कितना आपका बिल आएगा, क्योंकि उनके जो बिल होते हैं उसमें सब कुछ चीजें इंक्लूडेड होती है। जैसे कि मान लो आपके यूटिलिटी बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर कोई ब्रॉडबैंड का खर्चा हो गया, तो वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती है जनरली जितने भी एम्बर स्टूडेंट की तरफ से एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए हमेशा एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हो। और उनकी जो एकोमोडेशन है वो हमेशा या तो यूनिवर्सिटी के पास होगी और सिटी के पास होगी, तो वहां पे आपका जो ट्रेवल कॉस्ट है वो भी बच जाता है, क्योंकि आप अराउंड सिटी रह लो या फिर अराउंड यूनिवर्सिटी रह लो। और साथ ही साथ इनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये जरूर चेकआउट करना कि हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, हमेशा हमारी लिंक के थ्रू ही जाना अगर आप एम्बर स्टूडेंट की एकोमोडेशन लेना चाहते हो। आपको जो वहां पे रूम मिलेगा उस रूम में एक प्रॉपर बेड होगा, टेबल चेयर होगी, वार्डरोब होगी, साथ ही साथ अटैच्ड बाथरूम भी होगा या फिर शेयर्ड बाथरूम होगा। तो हमेशा ध्यान रखना अगर आप एकोमोडेशन बुक करने का प्लान कर रहे हो तो एम्बर स्टूडेंट के थ्रू ही जा सकते हो। और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो एम्बर स्टूडेंट को और अपनी एकोमोडेशन जो है वो बुक कर सकते हो। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी स्टूडेंट यूके में आने का प्लान कर रहा है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो होती है लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपरेशन। उनको लगता है कि यूके में आके हम यहाँ पे जॉब कर लेंगे, कहीं ना कहीं भी हमें रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगी या कहीं पर भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, आने के बाद आपने कहीं पर जॉब ले भी ली जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट काफी कम है, लेकिन आपका कोर्स है, ठीक है, आपको कोर्स कंप्लीट करना है, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। आगे चल के जॉब लेनी है, इंटरव्यू क्रैक करने हैं, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखना अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड जो है वो अच्छे से बनाए रखना। या तो आप कोई कोर्स कर सकते हो ऑनलाइन, या फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो, या फिर आप इंग्लिश में बात करने से, प्रैक्टिस करने से इंग्लिश जो है आपकी इंप्रूव होती है। तो ट्राई करना कि हमेशा इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करो, उससे क्या होता है आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी, साथ ही साथ आप अकेडमिकली भी काफी अच्छे रिजल्ट्स ला पाओगे और उसके बाद इंटरव्यू में भी क्लियर कर पाओगे अपने इंटरव्यूज और आगे जॉब भी मिलने में इजी रहेगा। तो हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करना, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो हजार चीजों में फंस जाते हैं। उनके पास ये टाइम होता नहीं है फिर इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन करने का या फिर और चीजों की प्रिपरेशन करने का, और बाद में बोलते हैं कि हमारी डिग्री के बेस पे हमें जॉब नहीं मिल रही है। क्योंकि जॉब लेने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको एक तो राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं और आपके फर्स्ट राउंड में ही इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड कितनी अच्छी है। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से यहाँ पे सीख के ही आना। इसके बाद जो अगली सबसे बड़ी गलती आजकल यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं वो है डिपेंडिंग टू मच ऑन टेक्नोलॉजी। मतलब कि जैसे मान लो चैट जीपीटी आ गया या फिर कोई इतने तरह के यहाँ पे एआई टूल्स आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने असाइनमेंट्स हो गए, थीसिस हो गई, जो भी चीजें हैं वो चैट जीपीटी या इधर उधर से लिखवाते हैं। ये चलो ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे आप चलो ठीक है आपने असाइनमेंट क्लियर कर दिया होगा, पास हो गए होगे, लेकिन बाद में जाके आपको यही चीजें जो है वो प्रॉब्लम देंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपने किया क्या है उसके अंदर। एआई टूल और चैट जीपीटी टाइप्स के जो टूल्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इतने भी हेल्पफुल नहीं होते कि आप पूरे 100% उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना टेक्नोलॉजी के ऊपर टू मच डिपेंडेंट मत रहना। यस, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, बट ऐसा ना हो कि बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ। और इसी के साथ साथ आपको पता है टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो लैपटॉप, मोबाइल, तो आजकल लोग क्या है रील्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं पहले तो यहाँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता यार। देखो आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, आप पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले जॉब क्रैक करने पे ध्यान दो। ये नहीं कि आप आते ही यहाँ पे आपके पास मोबाइल है तो भाई आपने वीडियोस बनाने लग गए, चलो ठीक है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है जब आप यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हो। स्पेशली अपने स्टडी टाइम पे ध्यान दो कि अपना 80% टाइम जो है वो पढ़ाई में दो और बाकी का 10% टाइम अपनी पार्ट टाइम जॉब में दो और 10% टाइम जो है अपना दूसरी एक्टिविटीज में। फेस टू फेस इंटरेक्शन आप जितना करोगे आप उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर आगे इंटरव्यू क्रैक करने का। तो इसलिए डोंट डिपेंड टू मच ऑन द टेक्नोलॉजी। और एक और चीज मैंने यहाँ पर देखी है, जब आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हो ना तो आप अपने ही सर्कल में सोशलाइज होते हो। जैसे कि मान लो आप इंडिया से आए हो तो इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में सोशलाइज हो गए। यहाँ पे मल्टी कल्चरल कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप
डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं यहाँ पे, ब्रिटिशर्स हैं या और भी किसी कंट्री के यहाँ पे लोग हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट करो, उनका कल्चर सीखो, क्योंकि एट द एंड जब आप यहाँ पे अपनी लाइफ सेटल करोगे तो आपको बहुत काम आएगी ये सब चीजें। अब बात करते हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे आपको। तो सबसे पहली जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स को, वो आती है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ जो है वो हम काफी बार अवॉइड करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आने के बाद लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने में ही रहते हैं, किसी से सोशलाइज नहीं करते हैं, तो उनको होम सिकनेस होती है और फिर वो उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को सोशलाइज करना। यूनिवर्सिटी में या फिर आप वर्क कल्चर जहां पे भी आप जॉब कर रहे हो, अपने आप को सोशलाइज करोगे तो उससे आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होंगे। दूसरा, यहाँ पे एकोमोडेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी एकोमोडेशन स्टार्टिंग से ही बुक करके आना है एम्बर स्टूडेंट के थ्रू। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एम्बर स्टूडेंट के थ्रू जाओगे तो जैसा कि आपको पता है, आपको हर बजट में एकोमोडेशन अपनी मिल जाएगी। सेफ एंड सिक्योर एकोमोडेशन है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब उनको नहीं मिल पाती है, जबकि इतनी पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि दे आर नॉट कंडक्टिंग देमसेल्फ प्रॉपरली इन एन इंटरव्यू में प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपना जो पास एक्सपीरियंस है या जो पास नॉलेज है उसको सही तरीके से सीवी में नहीं पुट कर पा रहे हैं, या फिर आप कवर लेटर नहीं भेज रहे हो ठीक से। तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपको कैसे यहाँ पे चीजों से डील करना है, क्योंकि ये कंट्री यार कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा है आज की डेट में। अगर आप हमारी कंपनी में कोई जॉब आती है ना, तो उसके बाद इतनी सारी एप्लीकेशंस आती है, इतना मुश्किल हो गया आज की डेट में जॉब लेना। तो हमेशा ध्यान रखना, आप स्टार्टिंग से ही रिसर्च करना कैसे कैसे जॉब लेने के तरीके हैं, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, सीवी कैसे बनाना है, कवर लेटर कैसे बनाना है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। और लास्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि उनका वीजा जो है वो कैंसिल होने को आ जाता है, या यूनिवर्सिटी जो है वो उनको कोर्स से निकाल देती है। तो ऐसा भी देखने को मिला है, काफी बार स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं अपने एग्जाम्स में, या वो अपनी थीसिस टाइम पे नहीं कर पाते हैं, या फिर वो किसी असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो इस पॉइंट पे आ जाती है कि वो आपको निकाल भी सकती है। और अगर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया आपको, तो यहाँ पर आने के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, फिर आपको हो सकता है वापस ही जाना पड़े। तो अपना पूरा करियर आप यार स्टेक पे डाल के आए हो, तो इसलिए ध्यान रखो कि आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई करो। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब इन चीजों पे ध्यान देना है, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आने के बाद। काफी सारे डाउट्स हमारे पास आते हैं, तो मुझे लगा एक वीडियो में आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स बता दूं, ताकि आपको भी हेल्प मिले और आपके साथ और भी जितने लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए आने वाले हैं या आना चाहते हैं या आ चुके हैं ऑलरेडी, उनको भी हेल्प मिले। तो जरूर इन चीजों पर ध्यान देना। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके बताना ये सारे पॉइंट्स आपको रेलिवेंट लगे या नहीं लगे। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।